हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं हूँ ग्राम सचिव अर्चना। और आज मैं आप सबको कोई नॉलेज नहीं देने आई हूँ, बल्कि एक सरकार की योजना के बारे में बताने के लिए आई हूँ। और यह योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य है गांव के घरों में जिसके भी घर कच्चे हैं, छत कच्चे हैं, या फिर घरों में दरारें आई हुई हैं, परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य ना हो जिसकी इनकम 15,000 से ज़्यादा हो, ज़मीन ना हो 2.5 एकड़ से ज़्यादा उनकी, जिस पे वो खेती करते हो ऐसी ज़मीन ना हो, टोटल 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंडर हम यह सर्वे कर सकते हैं। और अब इस योजना का उद्देश्य क्या है। गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो 1-2 कमरा अपना इस योग्य बना सके, अपना घर खुद बना सके। इतना पैसा नहीं उनके पास जिससे वो अपना जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। तो सरकार यानी कि सेंटर की सरकार और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, सबका अपना घर हो, अपनी एक पक्की छत हो। ठीक है, तो इसके लिए सरकार इन लोगों को कुछ थोड़ा सा अमाउंट दे रही है, जिससे ये अपने 2 कमरे या जितना भी हो सके एक छत अपने घर की छाप सकते हैं उस अमाउंट से। ठीक है, ये अमाउंट 3 किस्तों में मिलेगा। ठीक है, तो पहला अमाउंट मिलेगा 45,000 45,000, दूसरी किस्त आती है 60,000 की, और तीसरी आती है 38,000 की। अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं या जिन लोगों को ये अमाउंट मिल रहा है, यानी कि टोटल कितना हुआ, 1,38,000 रुपये सरकार दे रही है। और ऊपर से इसमें जो भी मजदूर लगेंगे वो मनरेगा के तहत लगते हैं। मनरेगा के तहत लगने वाले मजदूरों की पेमेंट वो खुद नहीं करेंगे, यानी कि मजदूरों की पेमेंट भी खुद सेंटर अलग से करेगी। ये जो अमाउंट है 1,38, इसके अलावा तो पहली योजना आई थी 2018 में। उस टाइम जो सर्वे हुए थे उसके बाद भी सरकार ये नहीं है एक बार सर्वे करवा लिया और उसके बाद डायरेक्ट गरीबों के अकाउंट में ये पैसा दे दिया। सरकार इसके लिए कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाती है, कई बार जैसे घरों की ऑनलाइन भी डाटा चेक होता है। बहुत सा एक फेज़ होते हैं, कई फेज़ कंप्लीट होने के बाद ही ये पैसा उनको दिया जाता है। पिछली योजना में 2019 में घर पास हुए थे और उनका अमाउंट अब 2025 में अब डलना स्टार्ट हुआ। तो देख लीजिए गवर्नमेंट कितना टाइम ले लेती है। तो अब फिर जैसे पिछली योजना थी पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और अब वाली योजना यानी कि दूसरा फेज आ चुका है आवास योजना का, और उसको हम बोलते हैं पीएम आवास प्लस योजना। यानी कि आवास में ही कुछ और घर ऐड कर रही है सरकार। तो ये नहीं पता किसी को भी कितना टाइम लगेगा ये पैसा आने में या इन घरों को कंप्लीट पास होने में। तो प्रोसेस मैं बता देती हूँ। जैसे ये काम अब की बार सरकार ने ग्राम सचिवों को दिया है कि आप जो भी गांव के घर जो भी आपको लायक लगेंगे, एक्चुअल में गरीब हैं या जो इस योजना के हकदार हैं, उनका ग्राम सचिव अपने गांव में जा के देख के उनकी कंडीशन है कि ये घर लायक है या नहीं है, उसके हिसाब से उनका सर्वे करेगा। और ये सर्वे 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ एक ग्राम सचिव ही उस गांव का करेगा। वो इंसान या तो ग्राम सचिव से अपना सर्वे करवाए या फिर खुद करे। ठीक है, एक एप्लीकेशन बताती हूँ मैं जिसके थ्रू ये सर्वे होगा। पीएम आवास प्लस 2014 ऐप, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ऐप का लिंक अपनी वीडियो के नीचे डाल देती हूँ, जिसको भी करना है। तो जो भी ज़रूरतमंद हो इस ऐप को डाउनलोड कर लें। और इस ऐप में 2 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपने घर का सर्वे खुद कर सकते हैं, उसमें आता है सेल्फ में, दूसरा होता है असिस्ट का ऑप्शन। खोलते ही आपको 2 ऑप्शन आएंगे, सेल्फ एंड असिस्ट। सेल्फ का मतलब है कोई भी इंसान अपने फ़ोन से अपने घर का सर्वे कर सकता है। कोशिश करें फेक मत करें इसको, जो जायज़ हो, क्योंकि जो ये फेक लोग सर्वे करते हैं इनकी वजह से जो जायज़ हैं, जो हकदार हैं, जो एक्चुअल में गरीब हैं, योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको तो पैसा मिलता नहीं, लेकिन जिनका पहले से ही है रहते कहीं पे दिखा कहीं पे दे देते हैं, मतलब फर्जीवाड़ा करके सरकार से पैसे ले लेते हैं, उनकी वजह से जायज़ रह जाता। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप। ठीक है, ये पैसे कहीं भी आपको फल फूलों नहीं गए, ये पैसा कहीं ना कहीं गलत तरीके से निकल जाएगा। तो कोशिश किया करो इन चीज़ों से बचे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है सेल्फ और असिस्ट का। सेल्फ का मतलब है आप अपने घर का सर्वे इसके अंदर खोल के आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है
असिस्ट का मतलब है असिस्टेंट, मतलब सर्वे असिस्टेंट सरकार ने बनाया हुआ ग्राम सचिव को, जो कि जैसे मैं खुद एक ग्राम सचिव हूँ, तो मैं अपने गांव के सर्वे जैसे मेरे को 2 दिन हो गए करते हुए, अब भी जैसे कुछ घर बचे हैं तो मैं खुद करके आऊँगी। एक और चीज़ देखिए, मैंने 2 ऐप डाउनलोड होंगे। पहली बात तो जब आप ये ऐप डाउनलोड करो जो मैं बता रही हूँ, साथ में आधार फेस आरडी भी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आधार फेस आरडी का उद्देश्य है यह आपके आधार कार्ड से आपके चेहरे को लिंक करके देखनी है क्या एक्चुअल में जो इंसान आधार कार्ड में दिखाया गया, जिसको हम बेनिफिशियरी बनाते हैं, बेनिफिशियरी का मतलब है जिसके अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा, क्या वो एक्चुअल में है, मतलब मैच कर रही है कि नहीं। आइरिस मैच करते हैं आधार फेस आईडी से, ठीक है। बायोमेट्रिक एक स्कैनिंग सी होती है इसके थ्रू, ठीक है। इसमें आपका चेहरा स्कैन होगा। तो और एक और चीज़ देखी है मैंने, इस योजना के लिए बहुत से गरीब सीएससी सेंटर से अपना डाटा फीड करवा रहे हैं, अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और वो सेंटर वाले 200-300 अमाउंट जितना उनको जायज़ लग रहा है उतना पैसा ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, नाजायज़ है, इतने पैसे मत लीजिए। पहली बात तो वो पहले से ही गरीब लोग हैं। एक बात बताओ, जिनके पास एक इतना नहीं है अपने 2 कमरे छाप सकें घर के, एक या पक्की छत कर ले, उनकी छत टपकती है, बच्चे एक मैंने मतलब खुद सर्वे किया है ना, एक चीज़ देखी है मैंने, इतने बुरे हालात हैं कुछ लोगों के, देख के ये आता हम तो मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। लोगों का एक्चुअल में ग्रामीण स्तर पर जाके हम फील्ड में जो चीज़ देखते हैं ना, वो यहाँ पे बैठे हुए चीज़ें समझ में नहीं आती। तो बहुत लोगों का दर्द देखा, इसीलिए बोलती हूँ मैं। एक तो बेचारे में पहले ही गरीब हैं, तो प्लीज़ उन पे 200-300 रुपये तारे लिए तो एक छोटा सा अमाउंट है, घर को नहीं भरा तुम्हारा 200-300 से, लेकिन उनके लिए, गरीब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कृपया करके प्लीज़ जो भी सीएससी सेंटर वाला या फिर अदर लोग जो गांव में खुद ऐसे सेल्फ वाला सर्वे लोगों का करवा रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके प्लीज़ गरीब लोगों से ये अमाउंट मत लीजिए। अगर आपको लेना ही है, ये लग रहा है अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ फ्री में क्यों करूँ, तो एक मिनिमम सा 50 रुपये ले सकते हैं। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा ही पैसे मत लीजिए गरीब से, ठीक है। ये पैसा कभी हजम नहीं कर पाओगे, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं मतलब निकल जाएगा, अटके नहीं गा ये पैसा। गरीब से लिया हुआ जायज़ पैसा लो, नाजायज़ मत लो। तो हम तो जैसे सरकार ने नियुक्त किए हैं ये सर्वे करने के लिए, हम सारा दिन घूमते हैं, हमें ये नहीं पता शाम को किस टाइम आते हैं, हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे। क्यों? हम क्या वो हैं? हम भी बोल सकते हैं किसी को भाई इतने पैसे दो करवा लो ये, नहीं भाई। हम तो ये सोचते हैं एक किस्म से हमें सेवा का मौका मिला है इस काम के थ्रू। तो मेरा काम यही था इस ऐप के बारे में आपको बताना, और कोशिश कीजिए जो भी मेरी वीडियो को देखे प्लीज़ इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और इस योजना की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, ठीक है। शायद इसके बाद ये सर्वे नहीं होंगे, तो 3 दिन में जो भी बचे हैं, जिसको भी लगता अपने आसपास जो भी इस योजना के लायक है, तो आप अपने घर का सर्वे करवा लीजिए। आप अपने गांव के सरपंच या ग्राम सचिव जो भी मिलता है उसके पास जाइए और बोलिए मेरे घर को देखिए। किसी को भी ये मत बोलो मेरा सर्वे करो, पहले अपने घर की कंडीशन दिखाओ, ठीक है। कई बार इंसान जायज़ नहीं होते, मतलब सब कुछ बढ़िया है फिर भी बोलते हैं हमारा कर दो, हमारे कर दो। प्लीज़ इतनी भीड़ मत करो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य आज की वीडियो का क्या था, और इस वीडियो को हर गरीब जो इस योजना का हकदार लगता है आपको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। मेरी आज की वीडियो का यही पर्पज़ था। आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू, बाय।